एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, वो होगा शॉर्ट ट्रिक। जो शॉर्ट ट्रिक हमें यूजफुल होगी JEE और नीट के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है वो बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करना है, 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें से मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन बॉन्ड ऑर्डर रिलेटेड JEE और नीट में होते हैं। बॉन्ड ऑर्डर से मतलब बॉन्ड ऑर्डर से स्टेबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी भी और बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो होता क्या है, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ, बॉन्ड ऑर्डर सिंपली होता क्या है, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम। बॉन्ड ऑर्डर हो गया क्या, तो बॉन्ड ऑर्डर इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम, यानी बॉन्ड ऑर्डर होगा इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम, यानी 2 एटम के बीच जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है उसे बॉन्ड ऑर्डर बोलेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए शॉर्ट ट्रिक कि नंबर ऑफ जो बॉन्ड है हमारे पास, सपोज ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर O2 में बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है हमें। तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे हम, तो एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 यानी 2, 8 × 2 16 इलेक्ट्रॉन। तो पहले इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन का जो सम होगा वो सम हमें एक तो 10 से लेके 18 तक लिख देते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। इलेक्ट्रॉन का जो सम होगा 10 से लेकर 18 तक होगा। तो ये ट्रिक अप्लाई करेंगे। ये हो गए इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हमारे लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में, मतलब 2 एटम के कंबाइन करके 10 इलेक्ट्रॉन हुए, तो उसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 1 होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा 1 होगा, फिर 1.5, फिर 1.5 मतलब 0.0.5 ऐड करना है 14 तक, तो 1.5, 12 होगा तो 2 होगा, 13 तो 2.5 और आ जाएगा 3। तो यहाँ तक ऐड करना है 1.3, 2.5, 14 में याद रखना 14, फिर 2.5, 13, 2, 1.5 एंड 1। अब उल्टा क्या करना है यहाँ 15 में, 2.5, 16 हो तो 2, 17 हो तो 1.5 एंड 18 हो तो 1 लिख दिए। 14 में 3 बॉन्ड ऑर्डर होगा 3, तो 14 से ऊपर वाले नंबर है, मतलब 14 से ऊपर 15, 16, 17, 18। तो 15 में 0.5 कम करना है, 3 तो 2.5, 16 में 2, 17 में 1.5, 18 में 1। ऊपर 13 तो 2.5, 2, 1.5 और 1। ये होगा हमारा बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू। तो ये होगा हमारा बॉन्ड ऑर्डर। जब इलेक्ट्रॉन 10 तो बॉन्ड ऑर्डर 1, इलेक्ट्रॉन का सम 11 तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 तो बॉन्ड ऑर्डर 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 तो 2.5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 तो 2.5, 16 तो 2। ये था हमारा। तो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सपोज मुझे ऑक्सीजन में बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है O2 में, तो क्या करो, O2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन में 8 × 2 यानी 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन हो तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा आंसर हमारा इन ऑक्सीजन 2, बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। नाइट्रोजन या फिर O2 -2 में फाइंड करें, O2 -2 तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 × 2, ऑक्सीजन O2 -2 यानी प्लस करेंगे तो 8 × 16 प्लस 18 इलेक्ट्रॉन, 8 × 2 16 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यानी 18 इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा होगा बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा हमें 1। तो ये थी हमारी ट्रिक कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने। ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर 2, O2 -2, 16 + 2 18 इलेक्ट्रॉन तो 1। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम बॉन्ड ऑर्डर होगा। क्या होगा, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम, बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा। सपोज F2 तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्सीजन O-2, O2 -2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी काउंट किए थे 18 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। F2 में बॉन्ड ऑर्डर होता है
18 तो 1 होगा। तो यहाँ ऑक्सीजन में भी क्या आता है बॉन्ड ऑर्डर, O2 - 2 में 1। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में भी बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, तो सेम बॉन्ड ऑर्डर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में। अब बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, यानी स्टेबिलिटी हम ऑर्डर इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं स्टेबिलिटी को। तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। सेकंड हम रिलेशन बॉन्ड ऑर्डर से फाइंड कर सकते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, यानी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। तो बॉन्ड लेंथ पता चल सकती है। और फोर्थ जो होगा हमें कि बॉन्ड लेंथ से, बॉन्ड ऑर्डर से उसकी बॉन्ड एनर्जी, कि 1 मोल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो पता लगा सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर की इस ट्रिक से हमें इतनी चीज़ें पता चल सकती है। जो रेजोनिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं, जो रेजोनिंग स्ट्रक्चर, तो उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना हो तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू रेजोनिंग स्ट्रक्चर, सपोज CO3 - 2 या हमारे पास PO4 - 3, PO4 - 3। तो बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है। वैसे पॉली एटॉमिक आयन के लिए जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करते हैं उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर के फॉर्मूला होगी बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजोनिंग स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ रेजोनिंग स्ट्रक्चर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाय रेजोनिंग स्ट्रक्चर।